हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज हमारा डेली टेस्ट सीरीज भाग आज 39 है। तो जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो टेस्ट सीरीज होने वाली है। तो चलो देखते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इससे पहले हम एक कल के प्रश्न पर थोड़ा करेक्शन करते हैं। मैंने एक प्रश्न था 15 कल पूछा था कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। तो एक गलती हो गई थी उसमें। मैंने इसका आंसर डी बताया था कि 53 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर था हमारा वो 58, मैंने 58 ईस्वी बताया था, लेकिन जो सही आंसर था उसका वो था हमारा क्या 58 ईसा पूर्व में। तो थोड़ा इसको आप करेक्शन कर लें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है इसका सी 1918 में। जब 1918 में गढ़वाल कांग्रेस कमेटी का गठन होता है तो उस समय दो प्रमुख व्यक्ति होते हैं। एक तो हमारे बैरिस्टर मुकुंदी लाल और दूसरे हमारे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और वे दो नेता ही हमारे ऐसे होते हैं जो कि कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन हुआ था, वहाँ पर दोनों लोग हमारे ये भाग भी लेते हैं। दूसरा प्रश्न है कि नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ उत्तराखंड से कौन व्यक्ति शामिल नहीं था। तो महत्वपूर्ण पता है क्या है कि नहीं था। महात्मा गांधी के साथ कुल 78 लोग थे, उसमें 78 लोग थे, जिसमें कि उत्तराखंड से 3 व्यक्ति शामिल थे। वो 3 व्यक्ति थे हमारे कौन, ज्योतिराम कांडपाल, गोरखा वीर खड़ग बहादुर और भैरवदत्त जोशी। कौन नहीं थे, देवकी नंदन पांडे नहीं थे। तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा, हमारा बी। तीसरा प्रश्न है कि किस महिला को स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था। तो वह महिला थी दोस्तों हमारी डी कुंती देवी। और बात करें कि बिस्नी देवी शाह की, तो यह स्वतंत्रता आंदोलन में जेल जाने वाली हमारी प्रथम महिला थी। चौथा प्रश्न है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब होती है। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वह है 1903। तो इसका बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। और जो कि हैप्पी क्लब की स्थापना कहाँ होती है, वो होती कहाँ, अल्मोड़ा में होती है। और किसके नेतृत्व में होती है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में यह हैप्पी क्लब की स्थापना होती है। पांचवा प्रश्न है कि ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 कहाँ पर होता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है सी दुगड्डा में। और बात करें कि दुगड्डा की, तो दुगड्डा को अपने जो खेत में बसाया था, वो बसाया था किसने, पंडित धनीराम मिश्रा ने। अगर बात करें कि दुगड्डा की, तो दुगड्डा में गढ़वाल के जितने भी आंदोलन हुए थे ना, उनका केंद्र माना जाता है किसको, हमारे इस दुगड्डा को। उसके बाद हमारा छठा प्रश्न है कि किसने पेशावर कांड से प्रभावित होकर संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है सी मोतीलाल नेहरू ने। सातवां प्रश्न हमारा कि खुमाड़ में प्रतिवर्ष शहीद स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है डी 5 सितंबर 1942 को यह घटना घटी थी। खुमाड़ जो कि हमारे किसका, हमारे सल्ट कांग्रेस, या हम बात कर लें कि सल्ट कांग्रेस ही बोलेंगे अल्मोड़ा में, तो उसका मुख्यालय था हमारा कौन, खुमाड़। और यहीं पर हमारी घटना हुई थी कब, 5 सितंबर 1942 को। इसीलिए प्रतिवर्ष यहाँ पर क्या मनाते हैं लोग, स्मृति दिवस मनाते हैं। आठवां प्रश्न है कि शिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय किसने खोला। देखिए दो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो हमारा शिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय, और एक था हमारा ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना। तो जो ताड़ीखेत में प्रेम विद्यालय की स्थापना होती है वह देवकीनंदन पांडे और भागीरथ पांडे द्वारा होती है। इनको हमारे देवकीनंदन पांडे का उपनाम है। तो जरा कमेंट करें कि देवकीनंदन पांडे को उत्तराखंड का क्या बोलते हैं। तो बात है, हम बात करें शिलांगी गढ़वाल, तो यहाँ जो राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की थी वो की थी सदानंद कुकरेती जी ने। इसका सी आंसर हमारा सही है। नवा प्रश्न है कि तुलसी देवी का संबंध किस जिले से है। तुलसी देवी
वह महिला थी जिसने सरला बहन के साथ वो कताई बुनाई का कुछ कार्य किया था। और इनका संबंध हमारा जो है ना वो हमारे कहाँ से है, सी पिथौरागढ़ से है। और एक थी हमारी कौन, विष्णु देवी शाह, जिनका संबंध हमारा कहाँ था, बागेश्वर से था। आज का 10वां प्रश्न है कि आज़ाद हिंद फौज में सिंगापुर स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है डी चंद्र सिंह नेगी को। 11वां प्रश्न हमारा कि चीनी यात्री फाइयान किसके समय में भारत आया था। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है सी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। 12वां प्रश्न है कि भारत की पहली रचना जिसका जो अनुवाद होता है वो यूरोपीय भाषाओं में होता है। प्रश्न दोबारा पढ़ें और अच्छे से जवाब दें कि भारत की पहली रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषाओं में हुआ। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है डी अभिज्ञान शाकुंतलम का। और पंचतंत्र हमारी एक ऐसी रचना है जो कि विष्णु किसके द्वारा लिखी गई थी, आप कमेंट करेंगे थोड़ा सा। आप लोग को कमेंट करना है ना कि पंचतंत्र किसकी रचना थी, क्योंकि यह एक ऐसी रचना होती है पंचतंत्र जो कि हमारे आज तक की सर्वाधिक भाषाओं में रूपांतरित होने वाली रचना है। कौन सी, पंचतंत्र। तो इसलिए महत्वपूर्ण बनती कि इसकी जो राइटर थे वो कमेंट करके बताएं। हालांकि मैंने बता दिया था, फिर अपने आप को मैंने रोक दिया, मैंने कहा नहीं बताना है क्योंकि आप लोग को भी तो पता चले भाई कौन था वो व्यक्ति। 13वां प्रश्न है कि किस यात्री को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित व वर्तमान सांख्य मुनि कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है 13 का डी हुएनसांग। 14वां प्रश्न है कि किस गुप्त शासक को उसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है ए समुद्रगुप्त को। 15वां प्रश्न है कि गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी उज्जैन। 16वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंठ तालव्य स्वर है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या है, ए और आई। हमारा डी इसका आंसर सही है। 17वां प्रश्न है कि प्रचलित हिंदी को ठेठ हिंदी की संज्ञा किसने दी। तो वह व्यक्ति कौन थे, वो थे हमारे बी अयोध्या प्रसाद खत्री। 18वां प्रश्न है कि 12वां मतलब जो अब 12वां जो होगा 2021 में 12वां 2021 का विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है बी देवास कहाँ है, हमारे एमपी में। यहाँ पर कुछ करेंसी नोट की भी कैसी कुछ कंपनी है शायद देवास में। और बात करते हैं कि देवास कहाँ, तो हमारा एमपी या भारत में। 19वां प्रश्न है कि प्रथम राजभाषा अधिनियम कब बना। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी 1963 में। 20वां और अंतिम प्रश्न आज का कि किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है। दोस्तों ध्यान क्या देना है या नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो क्या है, हमारा सी सिक्किम, क्योंकि नागालैंड, मिजोरम और मेघालय की जो राजभाषा हमारी क्या है वो अंग्रेजी है। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न। जरूर कमेंट करें जिनका मैंने को आंसर पूछा आप लोगों से, और साथ में बताया कि और टेस्ट सीरीज आपको कैसी लग रही है। तो मिलते हैं कल मॉर्निंग 4 बजे, क्योंकि जो आज पहली बार है उन्हें बता दें कि डेली मॉर्निंग यह वीडियो 4 बजे अपलोड हो जाती है इस यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।